हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम मानव शरीर से जुड़े हुए 200 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये सारे प्रश्न पहले भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियाँ कितनी होती हैं? उत्तर है ऑप्शन बी वाला 206। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? उत्तर है ऑप्शन ए वाला 8। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? उत्तर है ऑप्शन ए वाला 12 जोड़े होते हैं। अगला सवाल है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, कौन सी होती है? जबड़े में होती है शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि। अगला सवाल, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? उत्तर ऑप्शन ए वाला कान में सबसे छोटी हड्डी होती है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? वह है जांघ की हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी है। अगला सवाल है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? यह टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। अगला सवाल, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? जांघ की जो हड्डी है वह मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? वह कौन सी है? वह है उर्वस्ती। ये कान की कोई हड्डी नहीं है, कोई भाग नहीं है, लेकिन याद रखिएगा स्तूणक, रकाब और ककुद ये मानव के कान के भाग होते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में होता है। अगला सवाल है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। वह है एमाइलेज जो है यह कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अगला सवाल, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? वह होता है रेनिन। अगला सवाल है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? वो होता है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन एंजाइम पाया जाता है लार में। नेक्स्ट है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पेट में भोजन को पचाने के लिए। नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? लार स्टार्च के पाचन के लिए सहायक होती है। अगला है, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? उत्तर ऑप्शन सी वाला कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है मुख से। अगला सवाल है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? उत्तर ऑप्शन डी वाला उदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? वह है ग्रॉस नली। अगला सवाल है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यह अमीनो अम्ल में बदल जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? वह है यकृत। अगला सवाल है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। अगला सवाल है, पित्त जमा होता है, बाइल कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। अगला सवाल है, पित्त का मुख्य कार्य क्या है? यह वसा का इमल्सीकरण करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन बी वाला यकृत को मानव शरीर का रासायनिक कारखाना कहा जाता है। अगला सवाल है, पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका संबंध है हृदय से। अगला सवाल, पेसमेकर का कार्य क्या है? दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। अगला सवाल देखिएगा, गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? उत्तर ऑप्शन सी वाला धमनी। अगला सवाल,
सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन आता है? यह घट जाता है। अगला सवाल देखिएगा, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, लव डव धमनी किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? यह हृदय की क्रिया के कारण लव डव की धमनी उत्पन्न होती है। अगला है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? यह रक्तचाप को मापने के संदर्भ में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट है, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? यह धमनी से मापी जाती है नाड़ी दर। नेक्स्ट, एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट, मानव रुधिर का pH कितना होता है? 7.4। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आ चुके हैं, है ना। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य क्या होता है? यह तिल्ली पलीहा। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य पलीहा। रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? पलीहा करता है ना। मानव शरीर में रुधिर बैंक, ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? पलीहा, तिल्ली करता है। नेक्स्ट है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। मानव रक्त प्लाज्मा में पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 91 to 92%। नेक्स्ट है, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा, आयरन होता है ब्लड में। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा शरीर में रक्त का उत्पादन करती है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है ना। देखिए, जो दिल है हमारा, वह रक्त को शुद्ध नहीं करता है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स करता है। उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। लेकिन शुद्धि की अगर हम बात करें तो जो किडनी है यह शुद्ध करती है, और जो अशुद्धि होती है ना, वो मूत्र के माध्यम से बाहर हो जाती है शरीर से। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन में होता है, इसमें क्या होता है? आयरन होता है, लोहा होता है। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मेन कार्य है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? वह है फुफ्फुस सीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? किसके द्वारा ले जाया जाता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, लोहित कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? किसके कारण? हेपेरिन के कारण नहीं रक्त जमता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? वह है श्वेत रक्त कोशिकाएं, वाइट ब्लड सेल। नेक्स्ट है, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? यह लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी जो है, यह किस नाम से जानी जाती है? यह इरिथ्रोसाइट नाम से जानी जाती है। याद रखिएगा, इरिथ्रोसाइट। आरबीसी जो है इस नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? अस्थि मज्जा होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? पलीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। याद रखिएगा, उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या ही बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, सफ़ेद रक्त कण WBC वाइट ब्लड सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, शरीर में सैनिक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिर नाव की कौन सी किस्म अधिक होती है न्यूट्रोफिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? WBC करता है। नेक्स्ट है, एंटीजन प्रतिजन का एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। एंटीजन जो है एक ऐसा पदार्थ है शरीर में जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? वह है AB। यह सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है। नेक्स्ट है, AB रक्त वर्ग वाले लोग जो व्यक्ति हैं उनको सर्वाधिक अदाता कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? सार्वभौमिक दाता किसे कहा जाता है? यूनिवर्सल डोनर जो कहते हैं ना, O ग्रुप वालों को कहते हैं। इसमें भी देखा जाए तो O नेगेटिव होता है। नेक्स्ट है, रक्त समूह O वाले व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? O वाले जो हैं O से ही रक्त ले सकते हैं। O में 2 होते हैं, याद रखिएगा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? वह है पिन्ना भाग नहीं है, लेकिन मेड्यूला, थैलेमस और पोन्स ये मस्तिष्क के भाग होते हैं। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? तो होता है सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है यह मानव शरीर का आसन और संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? यह हाइपोथैलेमस में होते हैं। नेक्स्ट है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र होता है सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेरेब्रम किससे संबंधित है? इसका संबंध होता है मस्तिष्क से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क जो है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला सवाल देखिएगा, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? यह होती है मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला सवाल है, तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। अगला सवाल, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? कितने निकलती हैं? 31। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कहाँ पर है? उत्तर होगा ऑप्शन सी वाला, केशेरुक रज्जु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? इसे हम वायु श्वसन कहते हैं। अगला सवाल है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी % होती है? कितनी होती है? 4% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? किसका होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है क्रेब्स चक्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है? कौन सा होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? कौन सा होता है? यूरिया होता है मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। किस में यूरिया बनाते हैं? यह यकृत में यूरिया बनाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है? गुर्दा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शरीर में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यह यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, क्या होता है? नेफ्रॉन, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मूत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, अपोहन डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? यह वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? यह शरीर के तापमान के नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला सवाल, गर्भाशय में शिशु के विकसित की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? उत्तर ऑप्शन बी वाला, बीजांडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? वह है जब निषेचन ब्राय होता है और विकसित आंतरिक होता है। नेक्स्ट है, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? तो यह गुणसूत्र में होता है, गुणसूत्र से होता है बच्चे का लिंग निर्धारण। नेक्स्ट, मनुष्य में गर्भकाल का समय होता है 9 महीने का। नेक्स्ट है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? इसे ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। ठीक है, याद रखिएगा, एमनियोसेंटोसिस एक तरीका होता है जो भ्रूण के लिंग को बताता है कि मेल है कि फीमेल है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? कौन सी है? अंतःस्रावी ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रंथि नहीं है? जठर कोई ग्रंथि नहीं है, लेकिन थायराइड, यकृत, अग्नाशय ये सब ग्रंथि हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पीयूष या पीयूषिका ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है, पिट्यूटरी। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी पिट्यूटरी ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? यह मस्तिष्क में होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट देखिएगा, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। वह कौन सी है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को कार्य के लिए नियंत्रित करती है। नेक्स्ट देखिएगा, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? वह कौन सा है? TSH है। चलिए आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है? किस में होता है? थायरॉक्सिन में होता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है? उत्तर ऑप्शन डी वाला, आउटू ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? वह है थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? वह होती है परावटु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? इसमें से है एस्ट्रोजन, ये एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? वह है एड्रीनैलिन जो है यह लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है?
स्रावित होता है एड्रिनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? वह है अग्नाशय। चलिए नेक्स्ट है, इंसुलिन है एक प्रकार का, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन होता है। नेक्स्ट, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? इसका स्थान होता है गले में। थायराइड ग्रंथि जो है यह गले में होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? इंसुलिन बीटा से स्रावित होता है। नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? यह पैनक्रियास के द्वारा उत्पादित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं यह स्थित होते हैं अग्नाशय में। नेक्स्ट है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी होती है? 700 होती है। कंकाल की मांसपेशियों की जो अनुमानित संख्या है वह 700 है। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? आइरिस के द्वारा। नेक्स्ट है, हृदय वंचित है। हृदय यह ऐच्छिक पेशी से वंचित होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? वह चमड़ा होता है। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक होता है मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? यह एपिडर्मिस कहलाती है, त्वचा की ऊपरी सतह। नेक्स्ट, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांत की परत। दांत की परत जिसे एनामिल कहते हैं वह है। नेक्स्ट है, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के द्वारा गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? यह परासरण के द्वारा। किस प्रक्रिया के द्वारा? परासरण। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या कितनी है? 20 है। नेक्स्ट, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? मायोग्लोबिन में लोहा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त कितनी होती है? 14.5 gm। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 कहो आप या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? इसका संबंध है रक्त जमाव से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? देखिए, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना इसका कार्य नहीं है, लेकिन रक्त में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है गुर्दा। यूरिया को छानकर बाहर करता है। कई हार्मोनों का स्रवण करता है। नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपापचयी दर को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित होता है? कौन सा होता है? होता है एड्रिनलिन। नेक्स्ट, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? किस ग्रंथि का संबंध है? यह है अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है, आदमी के कष्ट के किस भाग को उद्धर्त एडम्स एप्पल कहा जाता है? एडम्स एप्पल किसे कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? 1350 ग्राम का। नेक्स्ट, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? वह होता है पिट्यूटरी। यह जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट, इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसकी वजह से? कोशिकाओं में तरल होने की वजह से मानव शरीर जो है यह उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला हुआ रहता है। इस देखिएगा, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है? अभी हमने देखा था 36.9 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, मतलब बिल्कुल आसपास ही है। ठीक है। और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना होता है मानव शरीर का तापक्रम,
सामान्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? इसकी तुलना फिल्म से की जा सकती है, आंख के रेटिना की। नेक्स्ट, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? किसकी होती है? Ca की मुख्य भूमिका होती है। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्य निरन्न फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर कितना होता है? 80 to 100 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं? इनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी। ठीक है, इनकी संख्याएं बढ़ जाएंगी अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर कितना होता है? यह होता है 140 to 180 mg। नेक्स्ट, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब कैसा होगा? बढ़ेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यह बनती है दीर्घ अस्थि में। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? थाइमस ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन निर्मित होता है उसका नाम है थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां फिबुला एवं टिबिया है ना, फिबुला एवं टिबिया यह मानव शरीर के पैरों की हड्डियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द कौन सा होता है? वह है यूट्रस। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? वह है एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? वह होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए EEG का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, यह आमाशयी रस में पाया जाता है। आमाशयी रस में पाया जाता है पेप्सिन एंजाइम। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन से बनता है। नेक्स्ट, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग AB है और दूसरा O है तो इनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? A या B होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? वह है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्तनपाइयों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित है ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय की में कक्षाएं कितनी होती हैं? 4 होती हैं। ठीक है, 4 कक्षाएं होती हैं इसमें। नेक्स्ट है, महिलाओं के कितने गर्भाशय होते हैं? 1 होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? वह है कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल निकाला जाता है। नेक्स्ट है, आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा होता है? थायरोक्सिन। नेक्स्ट, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? लीवर में होती है। नेक्स्ट, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो देखिए इसका कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट, जब वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होने लगता है? रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लग जाते हैं। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब कैसा होता है? घट जाता है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, बृहदांत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है?
वह करता है परावटु हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? उत्तर ऑप्शन डी वाला, डिंब वाहिनी नली। अगला सवाल, मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? वह है मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, यूरिया। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य होता है? यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? वह है गैस्ट्रीन। गैस्ट्रीन कोई पाचन एंजाइम नहीं है, लेकिन ट्रिप्सिन, टॉयलिन और पेप्सिन ये सब मानव तंत्र में एक पाचन एंजाइम होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन सा नहीं लेता है? बोमन संपुट भाग नहीं लेता है। बाकी देखा जाए तो श्वसनी, डायफ्राम और श्वास नली ये सब पार्टिसिपेट करती हैं इसमें, ये सब भाग लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? उत्तर है ऑप्शन सी वाला, मेडुला ऑब्लांगेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? उत्तर होगा ऑप्शन ए वाला, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण करने के लिए, शरीर संतुलन करने के लिए। उत्तर है ऑप्शन डी वाला, इन तीनों कार्य के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है। नेक्स्ट है, हार्मोन का उदाहरण है इसमें से, यह है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? कौन सा है? वह है वैसोप्रेसिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जाइगोट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के किस अंग में परिवर्तन लाती है? बैरिएट्रिक सर्जरी अगर कोई कराता है तो इसमें पाचन तंत्र में परिवर्तन आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? उत्तर है ऑप्शन डी वाला, प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होती हैं? कितने कैनाइन दांत होते हैं? 4 चार कैनाइन दांत होते हैं। नेक्स्ट, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। वह है सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है? उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी वाला, ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? वह कौन सा रोग होता है? वह होता है रक्तहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? वह कौन सा है? खसरा। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक होने का क्या कारण होता है? चेचक वेरिओला वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस तत्व की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है? किसके कारण? आयोडीन के कारण घेंगा रोग हो जाता है। नेक्स्ट, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? क्या हो जाता है? घेंगा हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? मधुमेह। मधुमेह कोई संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन यक्ष्मा, चेचक, हैजा ये सब संक्रामक रोग हैं। नेक्स्ट, कालाजार का संचार किससे होता है? कालाजार का संचार सिकता मक्खी के द्वारा होता है। नेक्स्ट, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा था? यह खोजा था एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने खोजा था चेचक के लिए पहला टीका। नेक्स्ट है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्य रूप से मच्छरों द्वारा फैलती है? वह है मलेरिया। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलती है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। 200 महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर कर लिए हैं।
अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, जो लिखा हुआ है वही सही है, ठीक है। अगर बोलने में कहीं वर्ड प्रोनाउंस गलत हो रहा है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट में क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, जिसका आंसर अभी आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, वर्ष 2024 के फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? क्या होगा इसका उत्तर, आपको कमेंट करना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। देखिए जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने कवर किए हैं ये सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं क्वेश्चंस को घुमा घुमा करके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।